बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, इरेशनल नंबर हमने पहले भी पढ़ा है कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ओके, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर इज दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है बच्चों? वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो बच्चों, एक्चुअली में मुझे यहाँ पे जो आपको बताना है वो ये है कि अगर कोई नंबर आपको दे दे और आपसे कहे कि देख कर बताओ कि क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं है, तो इसको पहचानने के लिए सबसे छोटा और आसान तरीका ये है कि अगर वो नंबर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है और वो प्राइम नंबर है, तो हम कह देंगे कि वो एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो हम उसे इरेशनल नंबर कहेंगे। वो होते ही है इरेशनल। आप उसके वैल्यू जब भी निकालोगे तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही आएगा। अब किसी की भी वैल्यू निकाल के देख लो, आप √2 की वैल्यू निकाल लो, √3 की वैल्यू निकाल लो, √5 की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी वैल्यू निकालना, आप देखना कि उसका जो वैल्यू आएगा उसमें जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो अगर आप सिंपली देखकर इरेशनल नंबर को पहचानना चाहते हो तो आपको देखना है कि अगर प्राइम नंबर के अंदर रूट लगा है तो आप 100% समझ जाना कि वह इरेशनल नंबर है। इस चैप्टर में जो हमें करना वो यही है कि हमें प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर, तो हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन में आपको देगा प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो कुछ ऐसे ही होते हैं कि आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि ये जो नंबर गिवन है वो इरेशनल है। इसको प्रूफ करने का जो तरीका है वो मैंने अपने वीडियोस में बना रखे हैं। मैं आपको उसका लिंक इसी एक्सरसाइज के नीचे भेज दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना कि हाउ टू प्रूव √2 एन इरेशनल नंबर, हाउ टू प्रूव √3 एन इरेशनल नंबर, हाउ टू प्रूव √5 एन इरेशनल नंबर। तो उसको मैं यहाँ दोबारा से अभी नहीं करा रही हूँ, मैं आती हूँ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो मैंने बना रखा है और मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगी, आप देख लेना। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2, यू हैव टू प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ना हमें जब भी इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। हम मान लेंगे कि ये जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हम पहले ये एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। तो बच्चों, आपने पढ़ा है रैशनल नंबर का डेफिनेशन कि अगर कोई नंबर रैशनल है तो आप उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू p by q। क्योंकि ये रैशनल है तो हम रैशनल को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स, and q is not equal to 0। ठीक है, अब देखिए हमने इसको क्या मान लिया है, रैशनल मान लिया है, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2√5 इज इक्वल टू p by q, 3 को उधर लेके जाते हैं तो ये -3 हो जाएगा, -3 को -3/1 भी लिख सकते हैं। सो 2√5 यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 1 और q का, तो q आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो p - 3q ये आ गया हमारा, ये आ गया। √5 को इधर ही रखते हैं और इसको हम इधर लेके आते हैं, p - 3q/2q यही आएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए p और q क्या था, हमारा इंटीजर्स था, ये सब रैशनल है।
ऑल ऑफ दिस इज अ रैशनल नंबर, ये सब रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर हमारा इधर वाला रैशनल है तो ये भी तो रैशनल होना चाहिए, क्योंकि √5 इज टू रैशनल नंबर हो गया। हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर p माइनस 3q/2q इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, क्योंकि हमने p/q को तो रैशनल ही माना है, तो p और q रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या दिखाया, हमने यहाँ पे दिखाया √5 इज इक्वल्स टू दिस, यानी अगर इधर वाला रैशनल है तो ये भी तो रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये भी तो रैशनल होना चाहिए। बट हमने पहले प्रूव कर दिया है कि √5 इज अ इरैशनल नंबर, हमने ये प्रूव किया हुआ है, ठीक है। हमने क्या प्रूव किया है कि बट √5 इज एन इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इसको। हेंस 3 + 2√5 इज एन इरैशनल नंबर। हमने पहले इसको रैशनल प्रूफ किया, माना, और रैशनल को दिखा दिया कि √5 के इक्वल आ गया, लेकिन √5 तो इरैशनल है, इसीलिए ये पूरा इरैशनल नंबर हो गया। हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल। ये हमें प्रूव करना है कि ये सारे इरैशनल नंबर हैं, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस तरह का, तो आप इसको प्लीज प्रैक्टिस करें, ये आ सकता है पेपर में, ठीक है। जब भी हम कोई एक्सरसाइज बनाते हैं तो ये दिमाग में रखना है कि हमारे एग्जाम के लिए कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको हम स्टार्टिंग से ही इंपॉर्टेंस देते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1/√2 को आपको प्रूव करना है कि ये एक इरैशनल नंबर है। तो वही यहाँ पे भी हमें वही काम करना है। लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर मान लिया हमने इसको। Therefore we can find two integers pq, है ना, जिसमें q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना, such that 1/√2 इज इक्वल टू p/q। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसमें हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसको बस उलट देना है, इसका हम इनवर्स ले लेते हैं, ओके, इसका इनवर्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू q/p, ठीक है। और q/p क्या है, ये तो रैशनल है, अगर p/q रैशनल होगा तो ये भी तो रैशनल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है q/p इज रैशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर √2 इज अ रैशनल नंबर, तो √2 भी रैशनल नंबर हो जाएगा, इज अ रैशनल नंबर। हेंस but we know that √2 is irrational number, है ना, हमें पता है कि √2 एक इरैशनल नंबर है। दिस इम्प्लाइज आवर assumption इज रॉन्ग, आवर assumption इज फॉल्स। इसका मतलब है हमारा assumption क्या है, फॉल्स है, एंड 1/√2 इज अ इरैशनल नंबर। ले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट पे, जो है आपको प्रूव करना है कि 7√5 इज एन इरैशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि 7√5 एक इरैशनल नंबर है। तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि सबसे पहले हम इसको रैशनल मान लेंगे। लेट अस assume that 7√5 is a rational number। हम इसको एक रैशनल नंबर मान लेंगे, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे we can find co-prime numbers a and b such that, आप p and q भी लिख सकते हैं,
सच दैट 7√5 इज इक्वल्स टू a/b। ठीक है, अब क्या हो गया बच्चों, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, वेर a and b आर इंटीजर्स, वेर a and b आर इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू a/7b। हमने यहाँ से √5 निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √5 की वैल्यू हमने a/7b निकाल दिया। अब हमें पता है कि a, 7 और b ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं, वेर a, 7 एंड b आर इंटीजर्स। ये सारे क्या है बच्चों, इंटीजर्स है, और a/7b इज रैशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि √5 भी रैशनल नंबर के बराबर है। अगर इधर वाला रैशनल है, अगर ये वाला रैशनल है, इसकी वैल्यू रैशनल है, तो ये भी रैशनल होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ना। तो हम लिख देंगे कि इट मीन्स √5 is also rational number, but this contradicts the fact that √5 is irrational number। हमने पहले भी प्रूव किया है और हमें पता है कि √5 एक irrational number है। So we conclude that 7√5 is an irrational number। तो आपको सारे क्वेश्चन में यही काम करना है बच्चों, कि आपको उसको एज्यूम कर लेना है कि ये एक रैशनल नंबर है। उसको आप p/q या a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद हम दिखा देंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है, कि जो है वो रैशनल के बराबर हो गया है, और इस तरह से हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, हमने जो एज्यूम किया है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है ये। इसका थर्ड पार्ट है हमारा 6 + √2 को आपको इरेशनल दिखाना है। तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी मतलब जो है नहीं उसको हमने अज्यूम किया है, दैट 6 + √2 is a rational number, so 6 + √2 is equals to p/q, where p and q are co-prime numbers, ठीक है। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि √2 is equal to p/q - 6, so √2 is equals to p - 6q/q। अब यहाँ पे देखिए p, q ये सारे क्या है, ये सारे तो रैशनल है। ठीक है, p - 6q/q is a rational number, so √2 is also rational number, है ना, which contradict यानी कि जो कि हमें कॉन्ट्राडिक्ट करता है, that the fact that √2 is an irrational number, इसको ये खुद ही गलत साबित कर रहा है ना, irrational number, hence our contradiction is wrong, hence our assumption is wrong, ये सब assumption wrong क्यों है, क्योंकि हमने स्टार्ट में जो assume किया था ना वही wrong ले लिया था। ठीक है, hence 6 + √2 is an irrational number। तो बस यही काम आपको सब में करना है बच्चों। जब भी आपके पास एक इरेशनल नंबर गिवन होगा या सम ऑफ रैशनल और इरेशनल गिवन होगा, तो आपको उसको अज्यूम कर लेना है कि चलो ये एक रैशनल नंबर है, उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम दिखा देंगे कि जो वैल्यू आई है वो एक इरेशनल नंबर के बराबर आई है, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया है
और ये हमें कॉन्ट्रेडिक्ट करता है फैक्ट को कि जो चीज़ थी √2 या √5 या √3 एक इरेशनल नंबर होता है। और इस तरह से हमें छोटा सा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं। तो एक्सरसाइज ये जो 1 था हमारा रियल नंबर्स, इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। बाकी सारे एक्सरसाइज तो पुराने बुक में थे वो सब डिलीट हो गए हैं। तो बस ये दोनों एक्सरसाइज थे। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एग्जाम्पल के क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को करना। और उसके बाद हम एक वीडियो में ना इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं चैप्टर 1 के, है ना। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।